हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन सिंस 2 decades इन साउथ दिल्ली छतरपुर। तो आज हम बात ये करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स का जो गलत इस्तेमाल है उससे आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है और ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, वो क्या करता है, उसके कम या ज़्यादा होने से आपको क्या तकलीफ़ होती है और नेचुरली हम ग्रोथ हार्मोन्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और जो भी आपकी राय है वो हमें लिखिए। यदि आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें लिख सकते हैं। और आपकी यदि जो क्वेरीज़ हैं उसके लिए हमने डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक यूट्यूब पर एक डॉक्टर से सवाल सीरीज़ बनाई है। उसमें हम पॉसिबल जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं वो सब लेते हैं और उसका क्लियर एक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक चैनल पे विज़िट करिए और वो सीरीज़ देखिए। ग्रोथ हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उससे रिलीज़ होता है और लगभग 1000 लोगों में एक इंसान में ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है और 3 से 4 लोगों में ये ग्रोथ हार्मोन्स जितना ऑप्टिमम चाहिए उससे ज़्यादा सिक्रीट हो सकता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है मेडिकली ये। और आजकल कुछ ये थोड़ा सा इसका परसेंटेज शायद बढ़ रहा है। उसका कारण है सेडेटरी लाइफ स्टाइल, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, सही खान पान ना होना, व्यायाम का नहीं करना और हमारा चारों तरफ मशीनों के साथ, डिवाइस के साथ घिरा रहना। तो ये इसके कुछ कारण हैं जिस कारण बस ये समस्या कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। और ग्रोथ की जो समस्या है, जो हाइट की समस्या है, वो बहुत सारे लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उस कारण वो गलत हार्मोन्स का इंजेक्शन लेना या फिर कुछ डाइट उस तरह की लेना या दवाई लेना कई बार लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इवन कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट की डिग्री इतनी हो सकती है कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली सलाह कि ग्रोथ हार्मोन्स का कोई भी टैबलेट, कोई भी इंजेक्शन विदाउट एक्सपर्ट की सलाह के और विदाउट इन्वेस्टिगेशन के, किसी जिम इंस्ट्रक्टर्स या किसी के सेल्फ रिकमेंडेशन से कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है। अब हम आते हैं कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स है उसकी डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कॉमन कॉजेज़ ये हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स का फंक्शन नॉर्मल ना होना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स डैमेज हो जाना या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में किसी तरह की इंजरी हो जाना, हेड इंजरी हो जाना इस तरह का, या कोई गांठ बन जाना, उसके कारण ऐसा हो सकता है। दूसरा फिर इन्फेक्शन है आपका। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कॉज है पिट्यूटरी का जो फंक्शन है उसको गड़बड़ाने के लिए। इसके बाद है आपका कि आपको कोई सर्जरी हुई है, यदि कोई ब्रेन की सर्जरी हुई है या कोई और सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के दौरान भी कई बार ये देखा जाता है कि पिट्यूटरी के फंक्शन पे और ग्रोथ हार्मोन्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उसके कारण ग्रोथ हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। अब आते हैं कि जो पुअर फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स है, कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन ठीक होता है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ फंक्शनिंग है, जो आपका हाइट को इंक्रीज़ करना है या बॉडी मास को इंक्रीज़ करना है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो उसके कौन से कारण हो सकते हैं? कोई ऑटो इम्यून स्टेज, यानी कोई आपकी इम्यूनिटी को कम करने वाली कोई समस्या आपके साथ जुड़ी हो, ऑटो इम्यून स्टेट हम कैसे कह सकते हैं, या ऑटो इम्यून कोई इन्फेक्शंस हो आपको या डिसीज़ हो, तो उसके कारण भी ऐसा होता है। क्योंकि ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम्स होती हैं इम्यूनिटी के साथ जुड़ी हुई, वो आपके जॉइंट की लेंथ और मसल्स की लेंथ को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी, विटामिन डी और आपके मिनरल्स और जिंक की डेफिशिएंसी कई बार आपकी ग्रोथ पे डायरेक्टली फ़र्क डालती है। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपके जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं उसको अच्छे से काम करने के लिए आपको मिनरल्स चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, और ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आता है कि आपको यदि ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा है तो क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन्स यदि ज़्यादा है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है,
आपको मूड डिसऑर्डर आ सकता है और आपकी जो ग्रोथ है बॉडी की वो एबनॉर्मल हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत लंबे जो लोग होते हैं उनके हाथ पैर कई बार बहुत एबनॉर्मल से हो जाते हैं कि बॉडी की जो ग्रोथ है उसके साथ हाथ पैर की ग्रोथ कई बार कोऑर्डिनेट नहीं होती और बहुत अजीब सा एबनॉर्मल सा लगता है। बीपी लो हो सकता है और जिस इंसान का ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा है उसको एंजाइटी रह सकती है और मूड डिसऑर्डर और कई बार एंगर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है कि यदि पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो आपका फंक्शनिंग है हम उसको कैसे नॉर्मलाइज करें और हम कैसे उसको ठीक रखें। देखो पहली बात ये है कि ये कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले तो आपको समझना है कि आपको यदि कोई सिम्टम्स हैं इस तरह के, यदि आपको लगता है कि आपको ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा है या आपको लगता है कि आपका ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन कम है, तो पहले आपको अपने सिम्टम्स को समझना होगा। लेकिन यदि आप ऐसा समझते हैं कि आपको ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है तो आप सही एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें, प्लस प्रोटीन रिच फूड लें, जंक फूड कम से कम खाएं, अल्कोहल, स्मोकिंग और जितना भी ये जंक फूड है वो कम से कम लें और सनलाइट एक्सपोजर रखें और नॉर्मल एक्सरसाइज करें। क्योंकि हाइट के बारे में ये है कि जो आपकी ऑप्टिमम हाइट है वही आप अटेन करेंगे लेट एंड अर्ली। लेकिन यदि आपकी हाइट रुक गई है, आपको इस तरह का कुछ महसूस होता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स का टेस्ट प्लस आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। आपके फिर डेफिशिएंसी वाले पार्ट और फूड वाले पार्ट को देखा जाएगा और ये सारे फैक्टर्स, इन सारी हिस्ट्री के बाद ये एक डायग्नोसिस बनता है कि भाई आपको ग्रोथ हार्मोन्स के सपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं। यदि ऐसा कुछ होता है तो कई बार कुछ केसेस में ग्रोथ हार्मोन्स का सपोर्ट लिया जा सकता है, लेकिन विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन ग्रोथ हार्मोन्स लेना, विदाउट ए डॉक्टर का मतलब कंसल्टेशन ग्रोथ हार्मोन्स लेना ये नुकसानदायक है। आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनली एक्सपर्ट एक्सपीरियंस वाले लोगों से मिलें और उनसे ये डिस्कस करें। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स यदि आप लेते हैं तो इससे कुछ आपको लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पहला बात कि आपका किडनी का, आपका लिवर का, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनका साइज़ बढ़ जाएगा और जो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। दूसरे लेवल पे आपका ब्लड प्रेशर और आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, यानी आपको डायबिटीज़ आ सकती है आफ्टर सम टाइम, आपको ब्लड प्रेशर आ सकता है और आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ भी रिपोर्ट हो सकती है आफ्टर सम टाइम। और एक इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आफ्टर 10 ईयर आपको मल्टीपल जॉइंट पेन होगा और आपको इन्फ्लामेशन रहेगा बॉडी में, और जॉइंट पेन और इन्फ्लामेशन फिर ट्रीटमेंट से भी कई बार ठीक नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन्स लेने वाले या किसी भी तरह का हार्मोन्स और स्टेरॉइड लेने वाले जो लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं होते हैं, उनका जो ओल्ड एज है वो बहुत ही पैथेटिक होता है, बहुत ही दुख में होता है, बहुत ही प्रॉब्लम में होता है। तो आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए किसी के कहने से अननेसेसरी कोई ग्रोथ हार्मोन्स, कोई स्टेरॉइड, कोई इंजेक्शंस ना लगाएं, उससे आपको बाद में लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।